पिछले वीडियो में मैंने आपको स्पेशल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, जिसमें ये तीन फार्मूले आपको बताए गए थे। a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट गुणा करने के बजाय हम इस फार्मूले का सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो मिडिल वाला टर्म है ये माइनस है, बाकी के सारे प्लस ही रहेंगे। और जो तीसरा टर्म था, अगर दो ब्रैकेट एक जैसे हैं लेकिन एक में प्लस और एक में माइनस है, तो हम a प्लस बी और a माइनस बी की जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे इस तीसरे का इस्तेमाल करने के लिए अगर आपसे ये कहा जाए कि 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, इसका प्रोडक्ट करने पर आंसर क्या आएगा, तो इस फार्मूले के हिसाब से आपको सीधे a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लिख देना है। जैसे a का मतलब 2x का स्क्वायर और माइनस b का मतलब 3y का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये आता कैसे है। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तब भी आंसर यही आएगा। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 4x स्क्वायर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy, 3y से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6xy और 3y से माइनस 3y मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9y स्क्वायर। अब ये दोनों देखिए लाइक टर्म है, एक प्लस में है एक माइनस में है, कट जाएगा। तो जो बच गया उसको आप लिख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। माइनस वाले केस में एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा ये बीच वाला टर्म कट जाता है, इसलिए यही दो बच जाते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूले के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। तो आई होप आप ये तीनों फार्मूला समझ गए होंगे। इसी के बेस पे इस फार्मूले को और आगे बढ़ाया जाता है। यहां से बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। जैसे अगर इस दो की जगह तीन टर्म हो तो आप क्या करेंगे। जैसे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब आपके लिए समस्या ये होगी कि आप कितना इसमें याद करेंगे। अगर आपको केवल एक या दो समझ में आ गया या आपने इसको याद कर लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा हम आपको बता रहे हैं बस उस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर ये तीन है तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे यहां पे था। अब इसमें तीन है तो इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले तो इन तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। उसके बाद ये जो बीच वाला जो टर्म आता था इसमें 2ab लिखते थे, यही काम यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन यहाँ a b और c तीनों है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे। देखिए पहले लिखेंगे 2ab, फिर लिखेंगे 2bc प्लस 2bc और फिर लिखेंगे c और a। तो जब c और a को लिखेंगे तो a पहले लिखेंगे और c बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2ac। अब आप देखिए इस फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, इसको केवल आप समझिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। समझ में आ रहा है। अब जो समझने वाली बात है वो इसके नीचे है। इसी में अगर हम चेंज करते जाएं, जैसे a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब आपसे पूछ दिया जाए इसका फार्मूला क्या होगा, तो स्क्वायर को छोड़ के जहां जहां c आएगा वो सारा टर्म माइनस हो जाएगा। इस पूरे में फार्मूला यही रहेगा, जहां जहां c लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा स्क्वायर को छोड़ के। तो इसका फार्मूला ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको बताया 2ab, तो ये प्लस होगा 2ab। इसके बाद क्या आता है 2bc, उसमें c आ गया इसलिए ये हो जाएगा माइनस 2bc। और लास्ट वाला क्या आता है ac, उसमें भी c है इसलिए वो भी माइनस होगा माइनस 2ac। तो माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है, जहां जहां c मिलेगा उस वाले टर्म को माइनस कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ प्लस होगा। अब अगर इसी में a माइनस बी और प्लस c कर दें तो क्या होगा। आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए इसका फार्मूला क्या होगा, तो मुझे लगता है कि इसका फार्मूला आप अपने आप से लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आगे कैसे लिखेंगे, जहां जहां b आएगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac। ac वाला प्लस क्यों, क्योंकि उसमें b नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac। यहाँ पे AB और BC माइनस क्यों, क्योंकि इसमें B है। यहाँ B वाला माइनस था इसलिए जहां जहां B था वहां हमने माइनस कर दिया। एक आखिर में जो आता है वो सबसे कठिन माना जाता है,
a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूले में इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका स्क्वायर वैसे ही करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों हर हाल में प्लस ही रहेगा। लेकिन अब आप बताइए कि आगे कौन कौन सा माइनस करेंगे। मेरे बताने के हिसाब से जहां बी और सी, बी आएगा वो भी माइनस होगा और सी आएगा वो भी माइनस होगा। लेकिन किसी टर्म में बी और सी दोनों आ जाएंगे तो क्या होगा, तो वो क्या होना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहां बी आएगा वो माइनस होगा, जहां सी आएगा वो भी माइनस होगा। तो माइनस 2ab, डी यहां पे है इसलिए माइनस 2ab। और जो BC लिखना है तो B भी माइनस है और C भी माइनस है, B को भी माइनस करेंगे C को भी माइनस करेंगे तो BC क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस 2BC और माइनस 2AC, ये C वाला हमको माइनस करना है। तो इस वाले फार्मूले में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना है। सबसे पहले आपको ये फार्मूले को समझना है और इसके बेस पे आपको काम करना है। जब आप ये स्क्वायर वाला काम कर लेंगे फिर हम आपको क्यूब वाला भी बताएंगे। इसके आगे अभी हमको पढ़ना है a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी क्यूब, इस तरह सब चीजें आएंगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसके बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसको आप सॉल्व करके मुझे दिखाएं। थैंक यू।